दोस्तों, मैं अनिल जोधपुर से आज आपको कहानी सुनाऊंगा। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। बात कुछ 15 वर्ष पहले की है, जब मैं 12वीं कक्षा में पढ़ा करता था। पढ़ाई में कुछ खास नहीं था और पढ़ने की कोई इच्छा भी नहीं थी। उन दिनों 10 से 12 घंटे ही बिजली रहती थी और रात के समय पढ़ाई करना नामुमकिन सा लगता था। बच्चे अक्सर सुबह ही पढ़ा करते थे, पर मुझे सुबह उठना ही गवारा न था। सुबह की नींद भला कोई पढ़ाई के लिए खर्च क्यों करें। दिन बीतते गए, परीक्षा सिर पर थी। मेरी पढ़ाई इतनी भी नहीं थी कि पास हो सकूं। सो मैं अपने भविष्य के बारे में सोचते सोचे चिंतित मन के साथ सो गया। अचानक से किसी ने मुझे जोर का तमाचा मारा। अभी अंधेरा था, सुबह नहीं हुई थी। क्या मैं सपना देख रहा था या किसी ने सच में मुझे तमाचा जड़ा था। इस सोच के साथ मेरी नींद खुल गई। क्योंकि मेरी पढ़ाई बाकी थी, मैंने सोचा अब पढ़ ही लेता हूँ, अगर जाग गया हूँ तो। परीक्षा सर पर थी। सच बात तो ये थी, मुझे डर से पसीने छूट रहे थे। अकेला केरोसिन की लालटेन में पढ़ाई करते समय लगता था कि कोई पीछे खड़ा है, पर किसी तरह डर पर काबू पाकर मैंने पढ़ाई की। जब दिन हुआ तो मैं सो रहा था। घर के लोग मेरी परीक्षा को लेकर बहुत चिंतित थे कि ये पास कैसे हो पाएगा भी कि नहीं। मैंने अपनी ये बात किसी से नहीं कही। अगली रात को एक तसल्ली के साथ सोया कि आज कुछ तो पढ़ाई की और ये विषय इतने जटिल भी नहीं थे जितना मैं उनको समझा करता था। अगली सुबह करीब 3:30 बजे फिर से किसी ने मुझे जोर का तमाचा जड़ा। अब तो ये कोई सपना नहीं हो सकता था। डर के मारे मेरी हालत ख़राब हो गई। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही थी कि मैं अकेला सोता हूँ और वो भी मच्छरदानी के अंदर। फिर कोई मुझे कैसे थप्पड़ जड़ रहा है। जो भी हो, अब नींद खुल चुकी थी और पढ़ाई बाकी थी। सो मैंने पढ़ाई की और बाकी घर वालों के जागने से पहले सो गया। अगले दिन भर मैं असमझ में था कि यह सब मेरे साथ क्या हो रहा है। अगर कोई मुझे चांटा मारता है तो वो ज़रूर अपने हाथ को मच्छरदानी में घुसाता होगा। आज रात को सोने के समय में एक रस्सी साथ लेकर सोऊंगा और जब वह हाथ मुझे मारेगा तो मैं उसे बांध दूंगा। अगली रात आ गई। मैंने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। रस्सी लेकर सो गया। अचानक से 3:30 बजे सुबह फिर से मुझे जोर का तमाचा जड़ गया। मैंने हाथ को पकड़ने की कोशिश की पर नाकाम रहा। आखिर रस्सी किसी भूत को कैसे बांध सकती थी। मैंने बिल्कुल भी तैयार नहीं था कि भूत को जैसी कोई चीज़ होती है। मैं अपनी सोच को साबित करना चाहता था। इसे किसी की कारस्तानी मानता रहा, पर तमाचा खा ही लिया। पढ़ भी लूँ, बेकार क्यों बैठूँ। मैं तमाचा खाने और अगले सुबह पढ़ने का सिलसिला मेरी परीक्षा तक जारी रहा। घर वाले अलग चिंता में थे कि ये कैसे पास होगा। देखते ही देखते मेरी परीक्षा ही खत्म हो गई। आज मैंने सोचा कि आज रात भर मैं जगा रहूँगा, इस रहस्य का पर्दा फाश करूँगा। मैंने चादर से खुद को ढक लिया और सिरहाने की तरफ पैर और पैर की तरफ सर रखकर इंतज़ार करने लगा। सुबह हो गई, कोई हाथ नहीं आया, कोई चांटा नहीं पड़ा। अब मुझे से हमेशा के लिए छुटकारा मिल चुका था। कुछ समय बीता और मेरे परीक्षा का रिजल्ट आया। मुझे पूरे स्कूल में तीसरा स्थान आया था। सारे लोग हैरान थे, चाहे वो घर के लोग हो या स्कूल के मास्टर जी और दोस्त लोग। सब मुझसे बिना पढ़े पास होने का मंत्र जानना चाहते थे। हार कर मैंने अपनी आप बीती सुना डाली। पूरे गांव में पढ़ाई करवाने के लिए जागने वाले का किस्सा फैल गया। मैं हंसी का पात्र बन गया, पर मेरे घर वाले बहुत खुश थे कि किसी भूत ने मुझे पूरे परीक्षा भर थप्पड़ जड़कर जगाया, जिसकी वजह से मैं पास हुआ। शायद इसीलिए कहा जाता है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते।